Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is central dogma of molecular biology and reverse central dogma of biology. This video is going to be very important. Question has come from this point, very this simple point. Therefore video is going to be very important. Watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करना है हम एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है और रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या होता है बायोलॉजी का, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले टाइम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है. My name is Deepak Lathra. I am going to explain all this in video. Now start the video. Our topic is central dogma of molecular biology. जो मेन जो यहाँ का सिद्धांत प्रिंसिपल है वो क्या है मोलिकुलर बायोलॉजी का बेटा. ये इसके बारे में किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था और बताया था कि डीएनए से डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे रेप्लिकेशन. डीएनए आरएनए बना सकता है तो इसे क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से बन सकते हैं बेटा प्रोटीन्स, तो आरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को ट्रांसलेशन. तो सेंट्रल डोगमा यही है कि यहाँ पे यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं ट्रांसलेशन के द्वारा, और इस प्रकार से मेटाबॉलिक फंक्शन चलते हैं सेल के कि प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने का काम कर सकते हैं. तो इस प्रकार से जो है मेन यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है होता है, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी. किसने एक्सप्लेन किया? फ्रांसिस क्रिक ने. रिवर्स सेंट्रल डोगमा के बारे में किसने बताया था? टैमिन और बेल्टीमोर साइंटिस्ट ने 1970 में बताया था. ये चूँकि बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट की ही यहाँ पे डिस्कवरी है. तो टैमिन एंड बेल्टीमोर ने बताया था. ज़्यादा काम टैमिन ने किया. इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सेंट्रल डोगमा को टैमिनिज्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टैमिनिज्म इसलिए बोलते हैं. किस में डिस्कवर किया था? वायरसेस में. ये वायरस के अंदर देखा था इन्होंने रिवर्स सेंट्रल डोगमा. क्या देखा था? कि आरएनए से डीएनए बन जाता है. जनरली क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता देखा था ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से डीएनए बन गया तो क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो देखा कि आरएनए जिसके वायरस के अंदर प्रेजेंट है वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं. कैसे बना पाते हैं? एक एंजाइम की हेल्प से. इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि प्रोसेस को करवाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, और आरएनए से क्या बन जाता है बेटा डीएनए बन जाता है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी. इस इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की वजह से हम कैंसर के बारे में समझ पाए थे. हमारी कैंसर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, इम्प्रूव हुई आफ्टर डिस्कवरी या वर्क ऑफ दिस टैमिन एंड बेल्टीमोर इन 1970. और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए जो हम कैंसर को आज क्रैक कर पाए हैं. इसलिए दे वर अवार्ड नोबेल प्राइज़ फॉर देयर वर्क. इनको दोनों को टैमिन और बेल्टीमोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला अपने काम के लिए, और इसलिए इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही क्रुशियल था, जिसे रिवर्स सेंट्रल डोगमा भी यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ. और पता लगा कि आरएनए से डीएनए बनाने वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस काम को कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी. तो किसने दिया? सबसे पहले ये याद करना है कि सेंट्रल डोगमा में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, ये याद करना है. रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, किस में मिला था, और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहा बहुत ही सिग्निफिकेंट था कैंसर को समझने के लिए. तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी. सब बातें जितनी डिस्कस हुई हैं एग्ज़ाम में कैसे आती हैं ये भी आपको पता लग गया होगा. इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.